हेलो फ्रेंड, डाटा स्ट्रक्चर में हमें क्या-क्या पूछा जा सकता है, तो हम फटाफट से देख लेते हैं। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ डाटा स्ट्रक्चर? हमारा पर्पज़ क्या है डाटा स्ट्रक्चर का? स्ट्रक्चर नाम से पता चल रहा है, जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए हम कोई कंस्ट्रक्ट करते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं, तो उसी तरह हम डाटा में करते हैं, इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, रिट्रीव करते हैं, डिलीशन करते हैं, वही चीज़ है। डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब हो गया कि सीक्वेंशियल वे में है, नॉन लीनियर का मतलब हो गया कि बाइटरी मैनर्स में, मतलब मनमाना, मतलब अबाइटरी का मतलब होता है मनमाना, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार हम डाटा को अरेंज करते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ए लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या है? डाटा स्ट्रक्चर विच एलिमेंट स्टोर इन ए नोड्स। आपको ये पता होगा कि एलिमेंट्स जितने भी होते हैं लिंक लिस्ट में, वो नोड्स वे में होते हैं, और ईच नोड कंटेन्स अ डाटा एलिमेंट्स ऑफ ए रेफरेंस और लिंक नेक्स्ट नोड इन द सीक्वेंस। कि जैसे कोई लाइन पे खड़ा है तो लिंक एक एक के बाद एक के बाद एक जो सीक्वेंशियल वे में खड़ा है, और उसको हम जो है डाटा को उसको नोड से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड अ लिंक लिस्ट? इन एरे एलिमेंट्स आर स्टोर इन ए कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन। आपको भी पता है कि एरे में हम जितनी मेमोरी डिफाइन करते हैं तो कॉन्टिजियस मैनर में होता है, और वही अब वेयर अ लिंक लिस्ट एलिमेंट्स कैन बी स्कैटर्ड इन अ डिफरेंट मेमोरी। और जहाँ पे लिंक लिस्ट होता है वहाँ पे स्कैटर्ड मैनर में होता है। स्कैटर मतलब छितराना, मतलब बिखेर देना, जिस तरह होता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक में खड़े हो जाओ लिंक लिस्ट में, तो बिखेर दिया, मतलब यही चीज है। ओके, अगला देख लेते हैं। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्सन। रिकर्सन इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक वेयर फंक्शन कॉल इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जो फंक्शन होता है वो अपने आप में ही कॉल करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। व्हाट इज द स्टैक्स? प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ इट्स एप्लीकेशन। स्टैक का प्रोवाइडिंग का है, तो स्टैक में डाटा स्ट्रक्चर जो होता है लीफो में यूज करते हैं कि लास्ट इन और फर्स्ट आउट। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह आप देख लेंगे कि स्टैक में लास्ट इन है और फर्स्ट आउट है। एक प्लेट का एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, प्लेट को आप मैनर में रखते हो, तो जो लास्ट में रखा गया उसे पहले निकालोगे ना, फर्स्ट इन फर्स्ट, या नीचे वाला पहले निकालोगे। तो यही है कि लीफो मेथड में स्टैक में भी हम वैसे ही यूज करते हैं। और आपने देखा होगा कि जब निकालेंगे तो हम उसे पुश करेंगे और सॉरी पॉप करेंगे, और जब भी कोई भी हम स्टैक में कोई भी एलिमेंट्स स्टोर करेंगे तो उसमें हम पुश करेंगे। अगला देख लेते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड स्टिक। ए क्यू इज द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू में जो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो जाता है, कि क्यू में आप फॉर एग्जांपल देख लो कि कोई भी लाइन पे जैसे खड़ा होता है तो पहले कोई काउंटर पे आएगा तो वो पहले जाएगा। वही होता है स्टैक का प्रिंसिपल, इज ए स्टॉक फॉलो। और स्टैक में जो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। बाइनरी टू बाइनरी हेरिकल डाटा स्ट्रक्चर आपको पता होगा डायरेक्टर में, वेयर इज अ पेरेंट्स नोट्स एंड देयर इज अ टू चाइल्ड नोट्स। ठीक है ना, रेफर्ड एज द लेफ्ट चाइल्ड्स एंड द राइट चाइल्ड्स। वर्ड नोड हैश टेबल्स वर्क। हैश टेबल्स क्या वर्क करता है? मैप की टू इंडिसेस अलाउ एफिशिएंट डाटा रिट्रीवल के लिए। डिफाइन द टर्म फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू अरेंज्ड ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ फाइल फैसिलिटी एफिशिएंट स्टोर रिट्रीवली। कोई भी फाइल और कोई भी फाइल है आपके पास, ठीक है ना, तो फाइल को हम डिफाइन कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, जिस तरह जो भी है तो कहीं पे स्टोर किया होगा तभी तो आप रिट्रीव करोगे उसको। नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिक्वेंशियल फाइल एंड अ रैंडम एक्सेस फाइल। सिक्वेंशियल फाइल में जिस तरह आपने कहीं पे भी डाटा इन अ मैनर में लीनियर वे में स्टोर किया है तो आप डायरेक्टली जो है उसे एक्सेस कर सकते हो बेस्ड ऑफ द की ऑफ टू इंडेक्स। रैंडम एक्सेस में इसमें ये होता है कि जिस तरह इंडेक्स फाइल में दिया रहता है कि आपने टेबल फॉर्म में दिया हुआ है, तो टेबल फॉर्म में आप जो है जो भी डाटा रिट्रीव करना चाहोगे आप कर सकते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्स। Indexing the context of database. Indexing involves the create data structure, provide fast, efficient way to look up records based up a specific field. अब आपने देखा होगा कि कोई भी रजिस्टर होता है तो उसमें पहले क्या आता है, सीरियल नंबर आता है, नेम आता है, फिर उसके बाद उसका एड्रेस वगैरह ये सारी चीजें आता है, तो सीक्वेंशियल वे में है और कॉलम वाइज है। तो वही चीज है कि ये जो इंडेक्सिंग में होता है डाटा क्रिएटिंग प्रोवाइडेड फास्ट एंड एफिशिएंट होता है, और मोर मतलब ये है कि रीडेबल होता है उसको डाटा को रिट्रीव करने के लिए। डिस्क्राइब्स पर्पस ऑफ अ बी ट्री। बी ट्री है सेल्फ बैलेंसिंग ट्री डाटा स्ट्रक्चर है, मेंटेन स्टोर फैसिलिटी एफिशिएंट सर्च इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशंस में है, जो हेरिकल वे में होता है। व्हाट इज द फाइल पॉइंटर? फाइल पॉइंटर इज अ रेफरेंस और इंडिकेटर दैट पॉइंट्स टू करंट पोजीशन विद इन अ फाइल ड्यूरिंग रीड और राइट ऑपरेशंस। फ्रेंड मैं फास्ट फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वाइवा कोई जल्दी एक्चुअली में वीडियो देखता नहीं है और चाहता है कि
जितनी जल्दी मैं कम शॉर्ट में देख ले, क्योंकि वाइवा को कोई ज़्यादा मेहनत देता नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट टाइम में आप ज़्यादा सब पढ़ लो और आपके माइंड में एक बार आप चाहें तो पॉज़ करके भी दे सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप डाटा जो है मतलब अ, ये अच्छी तरीके से लर्न कर लो कि वाइवा में क्या पूछा जाता है। और कुछ पॉइंट्स होते हैं वाइवा में, अगर मान लो कोई भी कुछ भी पूछता है आपसे तो बस बोलते रहना है कुछ भी हो। और 1-2 लाइन भी अगर आपको आती होगी तो मोर देन एनफ है। डिफरेंस बिटवीन अ प्राइमरी की एंड फॉरेन की, कभी-कभी सैड में भी इसमें जो होता है डाटा फाइल में भी स्ट्रक्चर में भी पूछ लेता है इसमें। तो डीबीएमएस का है वैसे प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स इन टेबल्स जो होता है आपको उसमें, और फॉरेन की एक दूसरे को टेबल को कनेक्ट करने के लिए होता है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन किसी भी डाटा को हमें क्या करते हैं कि मोर इंटीग्रिटी और टाइम को रिडेंडेंसी और डिपेंडेंसी के लिए यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी डाटा अगर मान लो बड़ा टेबल्स में फॉर्म में होता है तो हम क्या करते हैं उसमें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, थ्री टू सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, इस तरह में होता है कि पहला नॉर्मल फॉर्म जिस तरह होता है कि मस्ट बी एटॉमिक वैल्यू, सेकंड नॉर्मल फॉर्म होता है कि नॉन ट्रांजिटिव होना चाहिए, और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होता है कि नो ट्रांस ट्रांसपेरेंट डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नॉर्मलाइजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द बाइनरी सर्च ट्री? बाइनरी सर्च ट्री डाटा स्ट्रक्चर वेयर ईच नोड हैज़ अ वैल्यू। जो भी गोले में अगर मान लो कोई वैल्यू दे होता है, हर एक का कुछ भी है कि एक वैल्यू होता है। और ये भी पता होगा कि बाइनरी ट्री में जो होता है ग्रेटर देन लेफ्ट चाइल्ड ग्रेटर देन पेरेंट नोड, और राइट चाइल्ड्स इक्वल्स और ग्रेटर देन राइट चाइल्ड्स में होता है। यहाँ पे जिस तरह मेंशन भी किया, कंटेन वैल्यू स्मॉलर देन द नोड्स व्हाइल द राइट सब ट्री कंटेन वैल्यू लार्जर देन द नोड्स। जो ऊपर की राइट ट्री होगी उससे वो लार्जर हो सकता है। डिफाइन द टर्म डाटा एब्स्ट्रैक्शन। अब डाटा एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग implementation details of data structure providing simplified view for user। implementation के लिए हम डाटा एब्स्ट्रैक्शन यूज करते हैं। हाउ डज बबल सॉर्ट algorithm, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। बबल सॉर्ट कंपेरिजन एडजेंसेंट एलिमेंट के लिए यूज करते हैं। विल स्वैप इफ देयर रॉन्ग ऑर्डर, द प्रोसेस इज रिपीटेड until द लिस्ट इज sorted। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ए ग्राफ इन ए डाटा स्ट्रक्चर। ग्राफ जो होते हैं दो तरह के हो सकते हैं, एक डायरेक्ट ग्राफ होता है, एक अनडायरेक्ट ग्राफ होता है। और ग्राफ हम यूज करते हैं देर उसे जो नंबर्स या ए बी सी डी इसमें दिया रहता है वो वर्टिसेस होते हैं, और जितनी भी लाइनें हैं हम उसे एज से डिफाइन करते हैं। मतलब ये लगा लो कि ग्राफ हम यूज क्यों करते हैं। और ग्राफ अगर आपसे पूछ ले जाए कि लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो ग्राफ जो है हमेशा नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और लीनियर में जो अपना डाटा स्ट्रक्चर आ जाता है, जिस तरह आपका हो गया इंट हो गया, फ्लोट हो गया, बुलियन हो गया, तो ये सारी जो है अपने लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। आगे देख लेते हैं। ग्राफ इज ए कलेक्शन ऑफ नोड वर्सेस एज कनेक्ट पेयर नोड्स ऑफ डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड। वही जो मैंने बताया कि ग्राफ जो होता है डायरेक्ट होता है, अनडायरेक्ट होता है। अब डायरेक्ट में होता है कि पता कैसे चलेगा कि डायरेक्ट है या अनडायरेक्ट है। डायरेक्ट में होता क्या है, उसमें एरो की का सिंबल दिया रहता है, और अनडायरेक्ट में ऐसा नहीं दिया रहता। अगला स्लाइड देखते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डबली लिंक लिस्ट? डबली लिंक लिस्ट का मतलब क्या होता है? देयर इज ए ईच नोड इज ए कनेक्टेड टू द नेक्स्ट नोड्स एंड नेक्स्ट नोड इज कनेक्टेड टू द प्रीवियस नोड्स। दोनों आपस में जो है कनेक्टेड है, वही डबली लिंक लिस्ट का होता है। हाउ डज हीप सॉर्ट एल्गोरिथम? हीप सॉर्ट इन्वॉल्व building a binary heap specialized tree based data structure, repeatedly extracting the maximum elements from the heap until the list is sorted। अगला देख लेते हैं डिफाइन टर्म ट्री ट्रैवर्सल। ट्री ट्रैवर्सल कैसे करता है? ट्री ट्रैवर्सल रेफर द विजिटिंग द प्रोसेस ऑल नोड्स। जितने भी नोट है वन बाय वन करके वो ट्रीवर्स करेगा अपने में। अब यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन मिस कर दिया है, आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा। एवल ट्री और रेड ब्लैक ट्री, ये भी पूछ सकते हैं इसमें। एवियल ट्री का प्रॉपर्टीज क्या है, रेड ब्लैक ट्री का प्रॉपर्टीज क्या है। मिन हीप और मैक्स हीप होता है इसमें। तो मैक्स हीप हमेशा जो होगा पेरेंट नोड बड़ा होगा, और मिन हीप में पेरेंट नोड जो होगा वो छोटा होगा, ठीक है। तो एक बार इसे आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप एक बार इसे पढ़ लीजिएगा जरूर। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक मेमोरी लोकेशन।
डायनेमिक मेमोरी लोकेशन आपको पता होगा इज द प्रोसेस ऑफ अलाउइंग मेमोरी स्पेस फॉर वेरिएबल ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। सी प्लस प्लस में पता होगा कि डायनेमिक होता है और स्टैटिक होता है। डायनेमिक में क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रोग्राम एलोकेशन मेमोरी जो है वो एलो वो करते हैं, और स्टैटिक में हम पहले से ही मेमोरी को एलोकेट कर देते हैं कि भैया इतना मेमोरी होगा। अलाउइंग फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैनेजिंग मेमोरी रिसोर्सेस। तो डायनेमिक मेमोरी में हमेशा हम ये करते हैं कि आपको पता होगा उसमें हमेशा टिल्ड साइन ऑपरेशन हमेशा यूज करते हैं। टिल्ड साइन फॉर डिलीशन के लिए यूज करते हैं कि मेमोरी अगर एक्सेस होगी तो टिल्ड साइन के लिए जितनी मेमोरी चाहिए उतनी ले लेगा, बाकी बाद में सारी डिलीट कर देगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेडिक्स सॉर्ट एल्गोरिथम? रेडिक्स सॉर्ट एल्गोरिथम नॉन कॉम्परेटिव सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट सॉर्ट्स इंटीजर बाय प्रोसेसिंग इंडिविजुअली डिजिट। रेडिक्स जो है नॉन कॉम्परेटिव सॉर्ट एल्गोरिथम है, बस इतना आप जान लीजिए। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्ट ऑफ ए गुड हैशिंग फंक्शन। ए गुड हैशिंग फंक्शन should distribute key uniform across the hash table and minimize coalescence. How does the DFS algorithms work in graph traversals? DFS में होता है कि जो भी जितने भी नोड्स हैं, when DFS depth first search, okay, DFS graph search explore graph visitings as a possible along each branch before backtracking, and DFS work in a as long as deeps. Explain the term external sorting. External sorting is a technique sorting data largest data set. अगर ज़्यादा डाटा है तो उसको एक्सटर्नल को हमें sorting के लिए फिट एंड डालें into the computer main memory using external storage such as a disk drives। अगर मान लो ज़्यादा डाटा है तो उसको क्या है, sorting के लिए हमें मेथड यूज़ करना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्राई डाटा। ट्राई इज अ ट्री लाइक डाटा स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर डायनेमिक सेट ऑफ एसोसिएटेड array where the key are usually strings. How does the merge sort algorithm? Merge sort algorithm, as you know about the merge sorts, divides unsorted list into a sublist, each containing one element repeatedly. Let's merge sublist to produce new sub list until there is a no sublist remaining. सब अब मर्ज सॉर्टेड में होता क्या है कि जिस तरह मान लो एक ही टाइप के सारे डाटा हैं तो उसमें सॉर्ट एल्गोरिथम आप कैसे यूज कर सकते हैं, जो एलिमेटेड है, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं आपके पास में, तो उसको सॉर्टेड लिस्ट को आप वन सब लिस्ट को हम यूज करते हैं अपना मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम के लिए कि डिफरेंट डिफरेंट डाटा बार बार आएंगे तो आपका डाटा ज्यादा हो जाएगा। नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। तो थ्री टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन है आपको भी, इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स। इनफिक्स में आपको पता होगा कि ऑपरेटर्स कम्स बिटवीन टू ऑपरेंड्स। ये जो ए में लिखा हुआ है दिट इज कॉल्स ऑपरेंड्स, एंड प्लस में जो लिखा है वो ऑपरेटर है। तो इन दोनों के बीच में इनफिक्स में होता है। प्रीफिक्स में क्या होता है कि फर्स्ट कम ऑपरेटर, पहले ऑपरेटर आएगा प्लस वाला, एंड देन कम ऑपरेंड्स। एंड इसमें जो होता है अपना बोर्ड मास लगता है, लेकिन बोर्ड मास में भी इंडिसेस रूल्स लगते हैं कि पहले कौन सा होगा और बाद में कौन सा होगा। पोस्ट फिक्स में पहले ऑपरेंड्स आएंगे अपने, फिर उसके बाद ऑपरेटर आएंगे। एंड हाउ डज द वर्क ऑफ स्टैक? नेम ऑफ द ऑपरेशन है पुश पॉप एंड सिक। जिस तरह पता है कि स्टैक में हम ऑपरेशन कैसे करते हैं, तो ये सारे जो अपने स्टैक का है, ये स्टैक यूज होता है इनफिक्स में भी होता है, प्रीफिक्स में इसमें है। तो स्टैक एक बकेट टाइप में हो गया, और इसमें पहले जो होता है कि कोई भी चीज को आप डालेंगे तो वो पुश कर रहे हैं, और कुछ को भी निकालेंगे तो आप पॉप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारे ऑपरेशन होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला आप पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लोगे, जो नेक्स्ट स्लाइड आने वाली है, तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि डाटा स्ट्रक्चर काम कैसे करता है। तो डाटा स्ट्रक्चर में होता क्या है, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर और नॉन प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव में आ जाता है इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन, जिस तरह मैंने आपको बताया था। और लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में लीनियर और लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, लीनियर डाटा स्टैटिक्स और डायनेमिक है, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक्स और क्यू आ जाता है इसमें। डायनेमिक में लिंक लिस्ट, स्टैक्स है, और लीनियर में ट्री और ग्राफ है, ठीक है ना। तो वही सारी चीजें हैं उसमें, बस एक बार आपको रिपीट करके पढ़ना है, और ज़्यादा इतना हार्ड नहीं है। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।